बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। कोई कह सकता है इन्होंने आज पहली बार अपनी कविता पढ़ी है? मैंने पहली बार पढ़ी है, लगता है कि ये बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज हम थोड़ा सा समय की वजह से कम बोलेंगे, सुनेंगे ज़्यादा। तो अब हमारी जो अगली कलाकार है वो है संगीता जी। ह्यूस्टन में 1983, ठीक है, कब से आई थी? 1983 में आई थी। सिर्फ 10 साल से। क्यों कहना जरूरी है? फैमिली के बाद, फैमिली के साथ 1985 में यही विवाह करके विदा हुई थी, न्यू जर्सी गई थी और वापस फिर 2001 में वापस ह्यूस्टन आ गई क्योंकि ह्यूस्टन को उनकी जरूरत थी। बहुत सारे शौक हैं, कविता, पेंटिंग, नृत्य, नाटक और भांति भांति के लोगों के साथ मिलकर जन सेवा करना। 2008 में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति से जुड़ी हुई हैं, ICC, सेवा मदर, YLDP, IACF और क्लब 24 में भी सक्रिय रही हैं। तो ये अरुण पसीजा जी की धर्मपत्नी है और निकिशा कुणाल की गर्वित माँ है। इनका है कहना है, मेरी कविता आज आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। आज का जो पूरा कवियों का मांग है वो बिल्कुल डिफरेंट सोच रहे हैं। तो उनका ये है, मेरी कविता आजकल के सामाजिक मुद्दे पर है। पुरुष जब सफल हो जाते हैं तो उनके साथ हम काम करने वाली महिलाओं का फायदा उठाते हैं। तो ये अपना इनके कविता का शीर्षक है राम कथा में कहाँ है सीता व्याधा। वो कहते हैं आई डोंट नो, आप बताना। तो संभाल लेगी वो, चिंता नहीं। थैंक यू वेरी मच मीरा जी। सामाजिक मुद्दे पर बोलूंगी इस बार। सॉरी, जो सोचे थे कॉमेडी शो आज नहीं है, नहीं है। आज कानून नहीं आएगा। अभी जो सामाजिक मुद्दा जिसपे अभी अलका जी ने भी बोला, वही मेरे मन में भी था। कुछ सुनते हुए हिंदुस्तान में थी, आके फिर वही समाचार। पिछले कुछ महीनों से लगातार ये समाचार सुन रहे हैं हम लोग। आ रहा है कि बड़े नामी, प्रतिष्ठित, प्रतिभाशाली और शक्तिशाली पुरुषों के ऊपर महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप के समाचार आ रहे हैं। तो महिलाओं के लिए सामने आना बहुत मुश्किल है। ये उनकी आन बान सम्मान पे आ जाती है, बहुत आ जाती है, वो नहीं आ सकती है, बहुत मुश्किल काम है। सो ये आज नहीं, 100 साल पहले नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से परंपरा है कि समाज ने नारी को अपने मन की व्यथा कहने का अधिकार नहीं दिया है, विशेषकर यदि वो किसी पुरुष के विरुद्ध हो। तो इसी मुद्दे को, इसी विषय को मैं एक उदाहरण के रूप में हमारी संस्कृति की जो सबसे महान कविता है रामायण, उसके उस भाग पर रोशनी डाल रही हूँ जो सबसे क्षीण है, उस समय के समाज का प्रतिबिंब है। तो सुनिए, राम कथा में सीता की व्यथा। मर चुका है रावण का शरीर। डॉक्टर साहब, ये धार्मिक नहीं है, सामाजिक मुद्दे पर। मर चुका है रावण का शरीर, स्तब्ध है सारी लंका, सुनसान है किले का परकोटा, कहीं कोई उत्साह नहीं, किसी घर में नहीं जल रहा है दिया विभीषण के घर को छोड़कर। सागर के किनारे बैठे हैं विजयी राम, विभीषण को लंका का राज्य सौंपते हुए, ताकि सुबह हो सके उनका राज्याभिषेक। बार बार लक्ष्मण से पूछते हैं अपने सहयोगियों का कुशल क्षेम
और चरणों में निकट बैठे हैं हनुमान। मन में क्षुब्ध है लक्ष्मण कि राम क्यों नहीं जाते हैं लेने सीता को अशोक वाटिका से, पर कुछ कह नहीं पाते हैं। धीरे धीरे सिमट जाते हैं सभी काम, हो जाता है विभीषण का राज्याभिषेक और राम प्रवेश करते हैं लंका में, ठहरते हैं एक उच्च भवन में। भेजते हैं हनुमान को अशोक वाटिका सीता को समाचार देने के लिए कि मारा गया है रावण और अब लंकाधिपति हैं विभीषण। सुनती है सीता समाचार को और रहती है खामोश, कुछ नहीं कहती, बस निहारती है रास्ता। रावण का वध करते ही वनवासी राम हो गए हैं सम्राट। लंका पहुंचकर भी भेजते हैं अपना दूत। नहीं जानना चाहते 1 वर्ष कहाँ रही सीता, कैसे रही सीता। नैनों से बहती है अश्रुधार जिसे समझ नहीं पाते हनुमान और कह नहीं पाते वाल्मीकि। राम अगर आते तो मैं उन्हें मिलवाती इन परिचारिकाओं से जिन्होंने मुझे भयभीत करते हुए भी स्त्री की पूर्ण गरिमा प्रदान करी। वे रावण की अनुचरी तो थी, पर मेरे लिए माताओं के समान थी। राम अगर आते तो मैं उन मिलवाती इन अशोक वृक्षों से, इन माधवी लताओं से जिन्होंने मेरे आंसुओं को ओस की कणों की तरह समेज कर अपने शरीर पर राम तो अब राजा हैं, वो कैसे आते सीता को लेने। विभीषण करवाते हैं सीता का श्रृंगार और पालकी में बिठाकर पहुंचाते हैं राम के भवन। पालकी में बैठे हुए सीता सोचती हैं, जनक ने भी तो विदा किया था एक दिन इसी तरह। वहीं रोक दो पालकी, गूंजता है राम का स्वर। सीता को पैदल चलकर आने दो मेरे समीप। जमीन पर चलते हुए कांपती है भूमि सुता। क्या देखना चाहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। कारावास में रहकर चलना भी भूल जाती हैं क्या स्त्रियां। अपमान और उपेक्षा के बोझ से दबी सीता भूल जाती है पति मिलन का उत्साह, खड़ी हो जाती है किसी युद्ध बंदिनी की तरह। ठकुराघात करते हैं राम। सीते, कौन होगा वो पुरुष जो वर्ष भर पर पुरुष रहने किसी पुरुष के घर में स्त्री रही हो, उसको करेगा स्वीकार। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, तुम चाहे जहां जा सकती हो। रावण ने तुम्हें अंक में भरकर उठाया और मृत्यु पर्यंत तुम्हें देखकर जीता रहा। मेरा दायित्व था तुम्हें मुक्त कराना, पर अब नहीं स्वीकार कर सकता पत्नी की तरह। मित्रों, वाल्मीकि के नायक तो राम थे। वे क्यों लिखते सीता का रुदन और उसकी मनोदशा। उन क्षणों में क्या नहीं सोचा होगा सीता ने। क्या ये वही पुरुष है जिसका किया था मैंने स्वयंवर में वरण। क्या ये वही पुरुष है जिसके प्रेम में मैं छोड़ आई थी अयोध्या का महल और भटकी थी वन वन। हाँ, रावण ने उठाया था मुझे गोद में। हाँ, रावण ने किया था मुझसे प्रणय निवेदन। वो चाहता तो बलात् मुझे अपने रनिवास में ले जा सकता था, पर रावण पुरुष था। उसने मेरे स्त्री तत्व का अपमान कभी नहीं किया, भले ही वह मर्यादा पुरुषोत्तम कभी ना कहलाए इतिहास में। ये सब कहला नहीं सकते थे वाल्मीकि, क्योंकि उन्हें तो कहनी थी राम कथा ही। आगे की कथा आप सब जानते हैं। सीता ने अग्नि परीक्षा दी। कवि को कथा समेटने की जल्दी थी। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। नगरवासियों ने दीपावली मनाई, जिसमें शहर के धोबी शामिल नहीं हुए। आज इस कविता की रात
मैं उदास हूँ उस रावण के लिए जिसकी मर्यादा किसी मर्यादा पुरुषोत्तम से कम नहीं थी। मैं उदास हूँ कवि वाल्मीकि के लिए जो राम के समक्ष सीता के भाव लिख ही ना सके। क्यों? आज इस कविता की शाम मैं उदास हूँ स्त्री अस्मिता के लिए जिसकी शाश्वत प्रतीक जानकी के लिए मैंने महसूस किया है उस जलते हुए रावण का दुख। और आज मैं नतमस्तक होकर आपसे पूछती हूँ कि इस राम कथा में सीता व्यथा कहाँ है? धन्यवाद। बहुत बहुत